रात का समय था। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। खुशी कहती, कौन हो सकता है? चिंटू कहता, पता नहीं। खुशी कहती, जाकर देख के आओ। ठीक से रोमांस भी नहीं करने देते दरवाजे पर भाभी चिंटू को इशारे से बुलाती है। चिंटू कहता, भाभी मैं उसे सुला देता हूं, आ रहा हूं। चिंटू कहता, दरवाजे पर जाकर देखा तो कोई नहीं था। वो वापस आया तो खुशी बोली, मुझे पता है तुम्हारी भाभी ही होगी। जब से भैया बाहर गए हैं उसे हमारे कमरे में टांग अड़ाने में बड़ा मजा आता है। चिंटू कहता, आप दोनों में क्या चलता रहता है, देवर और भाभी के बीच? खुशी कहती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा, अंदर क्या कर रहे थे तुम? अपनी बीवी के साथ रोमांस? इतनी रात को मुझे यहां इंतजार करवाकर? वो बोला, भाभी प्यार तो मैं आपसे ही करता हूं, उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। सच कहूं तो मुझे उससे घिन आती है। मैं उसे सुलाकर सीधा आपके पास आया हूं। भाभी उदास होकर बोली, देखो चिंटू, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। कल तुम बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हो, ऊपर से ये सब, मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रहूंगी। चिंटू कहता, भाभी शहर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा डील है, और ये सब मैं आपके लिए ही तो करता हूं, ताकि आपकी खुशियां पूरी कर सकूं, इसलिए। भाभी बोली, ठीक है, एक बात सुनो, अपनी बीवी को कम भाव दिया करो। अगर तुम उसके पास गए तो मेरे पास आने के बारे में सोचना भी मत। चिंटू कहता, भाभी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, अब अपना मूड मत खराब करो। तभी अचानक चिंटू की पत्नी वहां आ गई। सुनिए चिंटू, आप भाभी के साथ क्या कर रहे हैं? वो घबरा गया। चिंटू कहता, अरे वो भाभी को चाय बनानी थी, इसलिए। पत्नी बोली, सोफे पर एक दूसरे से लिपटकर कौन सी चाय बनाई जाती है? मैंने तो कभी नहीं देखी। भाभी बोली, तुम गलत समझ रही हो, देवर जी बाहर जा रहे हैं इसलिए मेरे हाथ की चाय पीना चाहते थे, बस वही बात थी। पत्नी गुस्से में बोली, मुझे पहले से ही आपके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि भैया के जाने के बाद आप मेरे ही पति पर डोरे डालेंगी। आपको शर्म नहीं आती? अब समझ में आया कि आप मुझे छूते क्यों नहीं थे, क्योंकि आपको भाभी पसंद थी। मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं भैया को सब बताऊंगी, मम्मी पापा को भी बताऊंगी, फिर फैसला होगा कि कौन सही है। भाभी गुस्से में बोली, तुम्हें दिमाग की समस्या है, तुम एक साफ रिश्ते को गलत नजर से देख रही हो। जो करना है कर लो, हम गलत नहीं हैं। पत्नी बोली, अगर मैं गलत हूं तो मैं सबको बता दूंगी, फिर सब मिलकर फैसला करेंगे। वो मुड़ी और जाने लगी। चिंटू बोला, रुको, सुनो, खुशी खुशी मेरी बात सुनो। कमरे में तनाव और खामोशी फैल गई। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।